हाँ तो भाई कैसे हो आप सब लोग। अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से पार्क की तरफ। मेरे मतलब कि अकोमोडेशन से थोड़े से करीब ही है पार्क, थोड़ा सा तो नहीं लेकिन 25 मिनट्स की वॉक है। तो अब मैं वहाँ जाके आपको क्लियर बताऊँगा कि हाउ टू गेट यूके स्टूडेंट वीज़ा और यूके की स्टूडेंट वीज़ा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो भी बताऊँगा। ये देखो भाई ऊबर ईट्स वाला डिलीवरी वाला लड़ौंडा जा रहा है। ये इसमें भी काफ़ी अच्छी अर्निंग होती है अगर कोई करना चाहे तो। सैकड़ों में लौंडे लपाड़े घूम रहे हैं और हम जा रहे हैं यहाँ से पैदल। और ये देखें यहाँ पे बच्चे भी लोग लेके घूम रहे होते हैं। और वो देखो दो वो जा रहे हैं अपने बच्चे छोटे मोटे लेके, छोटे मोटे। हाँ जी, असली वॉक वाली जगह ये है भाई, ये आपको मैं दिखाने के लिए लेके आया हूँ। चेक करें आप, ये बड़ी फिट किस्म की जगह है। यहाँ पे ना मुझे बड़ा सुकून मिलता है यार। आपको कोई भी टेंशन होती है या कुछ भी ऐसे आपको होम सिकनेस हो रही होती है ना, मैं एक तो घर वालों से भी बात कर लेता हूँ, बट उसके अलावा फिर मैं जब अपने फिज़िकली अपने माइंड को थोड़ा सुकून करने के लिए देने के लिए इधर आ जाता हूँ। तो बड़ा फिट सीन इधर होता है। अभी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। कल टेम्परेचर था -3, आज अभी चल रहा है, अभी जो इस वक्त चल रहा है वो 5 चल रहा है नॉर्मल। तो ये रात तक -3 फिर हो जाएगा। मैंने वो उधर बैठने हैं, उधर बैठ के आपसे गपशप लगाते हैं, आपको बताते हैं कि किस तरह से अप्लाई करना है। बाकी आप ये व्यू चेक करें ब्रो। हाँ तो भाई आज मैं आप लोगों से बात भी करने आया हूँ और अपने आप को एक तो मेंटल रिलैक्स भी करने आया हूँ, क्योंकि इस जगह पे मुझे बड़ा सुकून आता है। इधर बैठता हूँ मैं, कोई मतलब अफरा तफरी नहीं होती। तो आज मैं आपको ये भी बताऊँगा कि यूके के स्टूडेंट वीज़े के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है और ये मतलब आसान होता है या मुश्किल होता है। देखो यार, यूके का स्टूडेंट वीज़ा लेना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। मेरे नज़र में यूके का स्टूडेंट वीज़ा बहुत ही आसान है। अगर आपके पास 3 चीज़ें ये वाली हैं तो आप यूके का स्टूडेंट वीज़ा आराम से ले सकते हो। पहली चीज़ ये है कि अगर आपके पास सब्र है, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके पास जिगर है, तीसरी चीज़ ये जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो अगर आपके पास पैसा है तो आप यूके का वीज़ा आसानी से ले सकते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। आपको पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि यूनिवर्सिटी का जब आपके पास कैश आता है तो नेक्स्ट स्टेप होता है यूके स्टूडेंट वीज़े का, ठीक है। यूके के स्टूडेंट वीज़े के लिए आपके पास सबसे पहले यूनिवर्सिटी का कैश होना चाहिए। कैश का मतलब ये होता है कंफर्मेशन एक्सेप्टेंस स्टूडेंट। कैश इसको कहते हैं इसलिए कि भाई एक तो ये स्टूडेंट को स्पॉन्सर कर रहे होते हैं यूनिवर्सिटी वाले कि भाई हम इस बच्चे को बुला रहे हैं अपने पास, तो आप इनको वीज़ा दे दें। होम ऑफिस को ये कहते हैं। होम ऑफिस कौन है भाई? होम ऑफिस यूके का गवर्नमेंट का अदारा है। जैसे कि हमारे फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट, हमारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो इनका ये सीन है। इनकी गवर्नमेंट मेरे ख्याल में होम ऑफिस है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अगर मैं रॉन्ग हूँ तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि भाई आपने अपने सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने यूनिवर्सिटी को सबमिट करवाए थे वो अपने तैयार करने हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स सारे तैयार करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आएगा? सबसे पहले आपका आएगा कैश। कैश के ऊपर ही आपका वीज़ा अप्लाई होगा, क्योंकि वीज़ा जब आप अप्लाई करेंगे सबसे पहले आपसे कैश मांगा जाएगा कि आपका कैश नंबर क्या है। आपने वो कैश नंबर पुट करना है। वो इसलिए पुट करना होता है कि यूके की जो होम ऑफिस है जो आपको वीज़ा देंगे वो आपकी सारी डिटेल यूनिवर्सिटी से ले लेता है पहले ही। तो फिर वो आपका देखते हैं कि ये बच्चा जेन्युइन भी है कि नहीं। यूके के स्टूडेंट वीज़े के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मेरी यूनिवर्सिटी की फ़ीस है 14,000 पाउंड और मैंने फ़ीस यहाँ से पाकिस्तान से पे की है 7,000 पाउंड, और मेरी रिमेनिंग फ़ीस जो रह चुकी है वो रहेगी 7,000 पाउंड रिमेनिंग। तो 7,000 पाउंड मेरे अकाउंट में होने चाहिए, प्लस लिविंग कॉस्ट 9th मंथ के फंड्स जो है वो मेरे अकाउंट में होने चाहिए। लिविंग कॉस्ट क्या है भाई? लिविंग कॉस्ट यहाँ पे 2 किस्म की लिविंग कॉस्ट है। एक तो इनसाइड द लंदन आप लिविंग कॉस्ट रहोगे, और दूसरा ये कि अगर आप रहना चाहते हो आउटसाइड द लंदन, अगर आपकी यूनिवर्सिटी आउटसाइड द लंदन है, अगर आपने यूनिवर्सिटी आउटसाइड द लंदन चूज़ किया वहाँ पे रहना चाहोगे। इनसाइड द लंदन के लिए जो है आपके जो फंड्स शो करवाने हैं वहाँ पे वो बनते हैं 12,003 पाउंड, ठीक है। 12,003 पाउंड 9th मंथ के 1334 पाउंड पर मंथ है। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें 9 मंथ
साथ में ये बन जाते हैं तकरीबन 12,000 समथिंग पाउंड, 3 पाउंड। ये प्लस आपकी रिमेनिंग फ़ीस 28 दिन के लिए मैच्योर्ड होनी चाहिए आपके बैंक अकाउंट में। 28 दिन के लिए कैसे मैच्योर्ड होनी चाहिए? फॉर एग्जांपल मेरी अब रिक्वायर्ड अमाउंट है 38 लाख और मैंने वहाँ रखवाए हैं 45 लाख, ठीक है। 38 लाख को आपने नीचे नहीं होने देना। आप बेसिक जितनी ट्रांजैक्शंस करते हैं करें, मैंने भी काफ़ी ट्रांजैक्शंस की, मैंने पैसे वगैरह करता रहा, लेकिन आपकी जो रिक्वायर्ड अमाउंट है उससे 1 रुपया भी कम नहीं होना चाहिए लास्ट 28 डेज, ठीक है। तो आपकी ये होना चाहिए। अगर आपकी आउटसाइड द लंदन यूनिवर्सिटी और आप आउटसाइड द लंदन रहना चाह रहे हैं रहेंगे तो आपकी जो लिविंग कॉस्ट की जो अमाउंट शो करवानी है वो होगी 9,207 पाउंड्स। वो इस तरह से है कि आपकी जो इनसाइड द लंदन है, इनसाइड द लंदन की जो है वो आपकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी। आउटसाइड द लंदन ये होता है कि आपकी कॉस्ट थोड़ी कम पड़ती है। तो 9,207 पाउंड्स ये 9th मंथ की है, ठीक है। जब आप इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं 9th मंथ के साथ तो आपके बनते हैं 9,207 पाउंड। ये आपके अकाउंट में होने चाहिए, प्लस आपकी रिमेनिंग अमाउंट, आपके ट्यूशन की रिमेनिंग अमाउंट आपके अकाउंट में होनी चाहिए 28 डेज़ के लिए, ठीक है। ये आपने यूके के अपने यूके के जब वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपके पास ये मैच्योर स्टेटमेंट रेडी होनी चाहिए। वीज़ा फाइल करते वक्त आपसे वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस ली जाएगी जो कि होगी 348 पाउंड्स। ओह माय गॉड, इतने प्योर एक्शन में कैसे बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, इतनी आपसे ये फ़ीस ली जाएगी। ये डिपेंड्स करती है आपके जिसको कहते हैं रेट के हिसाब से, अपने कंट्री की करेंसी के रेट के हिसाब से। मेरे जब बारी में ये तकरीबन मेरे बने थे ऑलमोस्ट 1 लाख समथिंग। अब वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ीस जब आपकी डायरेक्ट हो जाती है तो उसके बाद जो है आपकी इंश्योरेंस फ़ीस आती है। इंश्योरेंस फ़ीस में आपके 624 पाउंड पर एयर के हिसाब से आपकी इंश्योरेंस काटी जाती है। इंश्योरेंस ये होती है कि अगर आपका प्रोग्राम जो है वो है 3 साल का तो आपने 624 पाउंड्स को मल्टीप्लाई करना है अपने 3 साल के प्रोग्राम के साथ, और प्लस आपको ये जो वीज़ा है ये देते हैं तकरीबन कोई 4 से 5 मंथ ज़्यादा का। फॉर एग्जांपल 3 मंथ्स का भी ज़्यादा का भी देते हैं, तो उस हिसाब से भी आप मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो वो भी इंश्योरेंस आपने माइंड में रखनी है अपने, ठीक है। अगर आपका 3 साल का वीज़ा है तो आपको 3 साल कुछ मंथ का आपको इंश्योरेंस फ़ी ऑनलाइन पे करनी पड़ेगी जब आप ऑनलाइन वीज़ा यूके का फाइल कर रहे होंगे। आपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। यार हवा बड़ी स्पीड में चल रही है, मैं थोड़ा सा चलता हूँ, एक तो अंधेरा भी हो रहा है। आपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी रेडी रखने हैं, अपना टीबी टेस्ट भी रेडी रखना है, अपने सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, अपनी बैंक स्टेटमेंट रेडी रखनी है क्योंकि उसमें आपको अपलोड भी करनी पड़ेगी। अगर आप अपलोड नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि मैं वहाँ पे जाके सेंटर में यूके के वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में जाके मैं वहाँ पे फिजिकली स्कैन करवाऊँ तो उसके आपके चार्जेस अलग से लगते हैं। आई थिंक 8 से 5,000 लगते हैं समथिंग, मेरे भी इतने लगे थे। तो ये सीन होता है, ठीक है जी। आपने वीज़ा अप्लाई किया, आपने वीज़े की फ़ीस भी पे कर दी, आपने सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गया, आपका टीबी टेस्ट हो गया, आपकी बैंक स्टेटमेंट हो गई, आपने अपलोड कर दी। उसके बाद क्या स्टेप होता है? उसके बाद ये होता है इंश्योरेंस फ़ी भी आपने पे कर दी, ठीक है। उसके बाद ये स्टेप है कि आपने अपॉइंटमेंट लेनी होती है, फिजिकली जाके अपने बायोमेट्रिक देने होते हैं। बायोमेट्रिक में ये होता है कि आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, आपकी पिक्चर ली जाती है फिजिकली, और उसके अलावा आपसे डॉक्यूमेंट्स भी अगर आप वहाँ से स्कैन करवाना चाहते हैं, अपलोड करवाना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप अपलोड करवा सकते हैं। अपॉइंटमेंट वाले दिन अपने साथ आपने पासपोर्ट लेके जाना होता है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं, अपने सारे कैश लेटर वगैरह, ऑफर लेटर, जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है, टीबी टेस्ट है, सब कुछ लेके जाना होता है। वो किसी भी टाइम आपसे मांग भी सकते हैं, तो आपने वो लेके जाने हैं, ठीक है। आपने अपना पासपोर्ट सबमिट करवाना है। 2 किस्म की कैटेगरीज होती हैं, आई थिंक 3 किस्म की कैटेगरीज होती हैं, जिसमें ये होता है कि आपका फर्स्ट कैटेगरी आती है नॉर्मल वीज़ा, स्टैंडर्ड वीज़ा, और दूसरा होता है प्रायोरिटी वीज़ा, तीसरा होता है सुपर प्रायोरिटी वीज़ा। सुपर प्रायोरिटी वीज़ा पाकिस्तान में आई थिंक नहीं है, बट प्रायोरिटी वीज़ा सिंपल जो है वो है। उसमें ये होता है कि आपका जो वीज़ा है, वीज़ा का डिसीजन है वो विद इन 1 वीक आ जाता है। मैंने भी प्रायोरिटी वीज़ा लिया था, मेरा जो डिसीजन है वो 4 दिन में आ गया था, और जो 5वें दिन मैंने कलेक्ट कर लिया था अपने जाके पासपोर्ट वीज़े के साथ लगा हुआ था जी। ये था ओ माय गॉड, ये क्या है? ओए चूहे है ये तो। हाँ, तो ये था जी यूके का सारा प्रोसेस वीज़े के लिए, स्टूडेंट वीज़े के लिए। आपको कोई भी इसमें कोई मतलब कि इतना लंबा प्रोसेस नहीं होता, ठीक है। आपके पास एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपके पास टीबी टेस्ट होना चाहिए, आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये अगर आपके पास हैं आपका वीज़ा कंफर्म है। और दूसरा ये कि जैसे आपको कैश यूके का, जैसे आपकी यूनिवर्सिटी का कैश मिलता है ना, तो समझ जाएँ आपका वीज़ा 100% कंफर्म है। बट
कंफर्म कभी कभी इसलिए नहीं होता है कि लोग कहते हैं, लोगों का रिफ्यूज़ल इसलिए भी आता है, सबसे ज़्यादा रिफ्यूज़ल लोगों का इसलिए आता है कि उनकी बैंक स्टेटमेंट जो होती है वो मैच्योर नहीं होती, या तो बैंक स्टेटमेंट उनकी वेरीफाई कभी कभी नहीं होती बैंक से। जब बैंक में वो लोग वेरीफाई करते हैं, कभी कभी जब उनको डाउट पड़ जाता है तो बैंक वाले उनकी वेरीफाई नहीं करते। हमारे पाकिस्तान में ये सिस्टम है कि वो अगर कोई उनको ईमेल भी कर देना कि यार हमारा अकाउंट ख़राब हुआ पड़ा है या कुछ अकाउंट ब्लॉक हुआ पड़ा है, इसको ऑन कर दें, जो अकाउंट से ट्रांजैक्शन नहीं जा रही, तो उसका रिप्लाई भी ये काफ़ी सालों के दिनों हफ्तों बाद आता है। तो उस वजह से भी यूके के होम ऑफिस जो है लेट रिप्लाई आने की वजह से भी वो उसको रिफ्यूज़ कर देती कि आपकी बैंक ने हमें टाइम पे रिप्लाई नहीं किया। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स क्लियर ओरिजिनल है तो 100% आपका वीज़ा लगेगा। मेक श्योर हो जाए, टेंशन ना लें। बाकी ये अल्लाह पे यकीन रखें और सब्र करें, नमाज़ पढ़ें और बस यकीन करके अप्लाई करें सब्र तहम्मुल के साथ। मुझे भी काफ़ी जल्दी हुआ करती थी जब मैंने यूके की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था कि जल्दी से मेरा कैश है, जल्दी से मैं यूके का वीज़ा अप्लाई करूँ, ये करूँ वो करूँ। लेकिन जब अल्लाह चाहता है ना, जब अल्लाह ने आपको भेजना होता है तब भी आप जा सकते हो। आप जितना ज़ोर लगा लो नहीं जा सकते आप उससे पहले, ना उससे 1 सेकंड पहले जा सकते हो, ना उससे 1 सेकंड बाद जा सकते हो। जब का टाइम आपका मुंतखब कर दिया गया तब आप जा सकते हो। तो आपने जल्दबाजी नहीं करनी, सुकून तहम्मुल से अप्लाई करना है यूके की यूनिवर्सिटीज़ में, आराम से सुकून से। ये नहीं करना है जल्दी हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अपने इंटरव्यू की तैयारी करें, अपने आइल्स क्लियर करें, 2 नंबर वाले चक्करों से दूर रहें जो कहते हैं कि हम आपका ये कर देंगे, वो कर देंगे, इंग्लिश टेस्ट के बिना कर देंगे। तो देखो यार, आपने यहाँ आना है, यहाँ पे आपने इंग्लिश में बात करनी है। तो देखो अभी मैं गूगल मैप से पूछ के जा रहा हूँ क्योंकि मुझे रास्ता भूल गया है। थैंक यू सो मच यार, आप लोगों ने देखा एंड तक। और ये कि कल मैंने जॉब पे भी जाना है और मेरी यूनिवर्सिटी आजकल वैसे ऑफ है, तो जिस दिन मेरी यूनिवर्सिटी ऑन होगी, यूनिवर्सिटी का भी मैं ब्लॉग अपलोड करूँगा, वो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह।